तो 1/2 log 2 वैल्यू आई नॉर्मल तरीके से जैसे हम सॉल्व करते रहे थे। तो आप समझ गए होंगे 7.9 की हर प्रॉब्लम प्रीवियस मेथड से भी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ऊपर भी यही आया था। ये मेथड आपको ऐसा नहीं करना पड़ा, पहले x² + 1 को t रखा, फिर t के टर्म में इंटीग्रेट किया, फिर t की वैल्यू वापस रखी और फिर उसके बाद उसको कैपिटल F(x) बोला, फिर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू a to b f(x) dx इक्वल टू कैपिटल F(b) माइनस कैपिटल F(a) है ना। तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी कट डाउन हो गई है। एक्सरसाइज 7.9 और इन सारी प्रॉब्लम में क्या करना है, evaluate the integrals in exercises 1 to 8 using सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे जैसे अभी तक करते रहे थे, और फिर इसके बाद करेंगे जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम खुद ही जज करेंगे कि कौन सा हमें बेटर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, आप खुद ही बताओगे, देन यू विल रियली अप्रिशिएट कि हाँ दिस इज बेटर मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में पिक कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x/(x² + 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है 0 to 1 x/(x² + 1 dx। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं जैसे अभी तक हम निकालते रहे थे एक्सरसाइज 7.8 तक, वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उसको कैपिटल F(x) बोल देंगे, एंड फिर ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल F की वैल्यू एट अपर लिमिट मीन्स 1 माइनस लोअर लिमिट भी 0। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हमने x² + 1 को ले लिया t, मीन्स 2x dx हो गया हमारा dt, एंड x dx हो गया 1/2 dt। x dx इज 1/2 dt, 1/2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, और ये हो गया हमारा 1/t। तो 1/2 log t, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। 1/2 log t क्या था, x² + 1, और इसको आप क्या बोल देते हो, कैपिटल F(x). अगर आप कहना चाहो ये क्या होता है, इट इज एरिया फंक्शन। अभी जरूरत नहीं है लेकिन हाँ पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में जो इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एरिया फंक्शन। देयरफॉर 0 to 1 x/(x² + 1 dx क्या हो जाएगा, कैपिटल F की वैल्यू एट अपर लिमिट मीन्स 1 माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0। कैपिटल F(x) इज 1/2 log x² + 1, तो अपर लिमिट में वैल्यू क्या आई, log 1² + 1 मीन्स 2, माइनस 1/2 log लोअर लिमिट इज 0, तो 0² + 1 कितना हुआ 1, 1/2 log 2 log 1 इज 0, तो केवल इतना ही आपका फाइनल आंसर आ गया, log 1 0 होता है। तो 1/2 log 2 वैल्यू आई नॉर्मल तरीके से जैसे हम सॉल्व करते रहे थे। तो आप समझ गए होंगे 7.9 की हर प्रॉब्लम प्रीवियस मेथड से भी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या डिफरेंस होता है इसको अब आप गौर करना। हमें निकालना है 0 to 1 x/(x² + 1 dx। इस मेथड से भी देखना यही आंसर आएगा। तो दिस इज आवर आई, हमने इसमें पुट किया x² + 1 = t, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, मीन्स x dx क्या हो गया 1/2 dt। अब एक काम यहाँ पे एक्स्ट्रा और करना है, ये लिमिट x की है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है x की लोअर लिमिट 0 है, x की अपर लिमिट 1 है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख भी सकते थे x = 0 से लेके x = 1, x/(x² + 1। तो ये लिमिट्स हैं वेरिएबल x की। अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया है x² + 1 = t, तो हमें जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो वेरिएबल t की रखनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज x² + 1 मीन्स 0² + 1 = 1 आया। व्हेन x = 1 t क्या हो जाएगा 1² + 1 मीन्स 2। अब जो आपका इंटीग्रल वेरिएबल x में था अब ये t में दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, x dx आपका क्या आया था 1/2 dt, एंड x² + 1 को हमने लिखा था t, और वेरिएबल t की लोअर लिमिट क्या आई, जब x की लोअर लिमिट
0 थी, टी की वैल्यू 1 आई थी, तो टी की लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट आपकी 2 हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/2 इज कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया। टी की वैल्यू आपकी है 1 से लेके 2 तक, 1/t dt। इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t, टी की अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 इज 0, तो ये बचा फाइनली 1/2 log 2। ठीक है, ऊपर भी यही आया था। ये मेथड आपको ऐसा नहीं करना पड़ा, पहले x² + 1 को t रखा, फिर t के टर्म में इंटीग्रेट किया, फिर t की वैल्यू वापस रखी, और फिर उसके बाद उसको कैपिटल Fx बोला, फिर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू a to b fx dx इक्वल टू कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA, है ना। तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी कट डाउन हो गई है, राइट। दिस मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 इज I इक्वल टू रूट sin phi cos पावर 5 phi d phi। देख के समझ में आ गया होगा, sin phi इक्वल टू कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं। क्या लेना है, t, तो हमने t ले लिया। डिफरेंशिएट करो, cos phi d phi इक्वल टू dt। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपको phi दिखना नहीं चाहिए, तो cos पावर 4 phi को क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका cos पावर 4 phi इंटू cos phi t phi। ये एक अलग क्यों कर लिया, इसकी वजह से। और sin phi को t ले रहे हैं, तो cos पावर 4 phi को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर phi पावर 2, एंड cos स्क्वायर phi को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर phi। देयरफॉर I इक्वल टू, ये हो गया रूट टी, एंड ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर पावर 2, एंड cos phi d phi हो गया आपका dt। लिमिट की बात और कर लेते हैं। प्रॉब्लम में लिमिट दी थी 0 से π/2। व्हेन phi इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या मिलेगी, t इक्वल टू sin 0 मीन्स 0, एंड व्हेन phi इक्वल टू π/2, t क्या हो जाएगा, t इक्वल टू sin phi मीन्स sin π/2 मीन्स 1। तो इसका मतलब हमारी t की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 + t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, और रूट टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। रूट टी का मतलब है t पावर 1/2, तो पहला टर्म हो जाएगा t पावर 1/2, अगला टर्म हो जाएगा t पावर 4 + 1/2 9/2, माइनस 2 पावर 2 इंटू t पावर 2 + 1/2 मीन्स 5/2 dt। इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 + 1 मीन्स t पावर 3/2 अपॉन 3/2, प्लस ये हो जाएगा t पावर 9/2 + 1 अपॉन 9/2 + 1, माइनस 2 इंटू t पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। इंटीग्रेट हो चुका है, और ये लिमिट t की ही है, तो बस इस एक्सप्रेशन को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। नो नीड टू गो बैक वापस x पे, क्योंकि हमने लिमिट भी चेंज कर दी है। जो भी आ जाए आपका आंसर है, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। थर्ड प्रॉब्लम, 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। क्या पुट करोगे इसमें, x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ऐसा करने पे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा मीन्स sin 2 थीटा बन जाएगा। I इक्वल टू, लिमिट अभी चेक कर लेंगे, तो ये आपका हो गया sin इनवर्स, डायरेक्ट लिख दूं sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा, एंड dx क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। x इक्वल टू tan थीटा का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो व्हेन x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0 मीन्स 0, एंड व्हेन x इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 मीन्स π/4। तो थीटा की लिमिट आपकी हो गई, लोअर लिमिट 0 आई, अपर लिमिट π/4 आई। तो ये आपका क्या हो गया, 0 से π/4, ये हो गया 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। 2 इज कॉन्स्टेंट, 0 से π/4 थीटा sec² थीटा d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर ले, नॉर्मल इंटीग्रेशन, थीटा sec² थीटा d थीटा। ये क्या आएगा, इसको फर्स्ट लिया एंड इसको सेकेंड लिया, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sec² थीटा d थीटा। क्या होगा sec² थीटा का इंटीग्रल, tan थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
मीन्स 1। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा। तो थीटा टेन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा। ठीक है, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं अब सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा, और ये रही आपकी लिमिट। वैल्यू रख दो, 2 को मैंने बाहर ही रखा है। अपर लिमिट पे वैल्यू मीन्स π/4 टेन π/4 माइनस लॉग सेक π/4, ये तो अपर लिमिट पे वैल्यू हो गई, माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू मीन्स 0 टेन 0 माइनस लॉग सेक 0। टेन π/4 1 होता है, तो ये हो गया π/4 इंटू 1। सेक π/4 कितना होता है, कॉस π/4 इज 1/√2, तो ये हो गया आपका √2। पहला ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो गया, सेक 0 इज 1 राइट, एंड लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग 1 इज 0, तो सेकेंड टर्म 0 ही हो गया। 2 इंटू π/4 माइनस, इसको चाहो तो 1/2 log 2 लिख सकते हो, है ना, √2 का मतलब 2 पावर 1/2। बस यही आंसर हो गया। 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, π/2 माइनस log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड प्रॉब्लम 4 इज, हमें 0 to 2 x रूट x प्लस 2 इसको इंटीग्रेट करना है। टेक्स्ट बुक में एक हिंट दी हुई है, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इस हिंट के बिना करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब हमने किया था, कैसे किया था, x प्लस 2 इक्वल टू टी लिया था। एक्सरसाइज 7.2 में ये प्रॉब्लम आई थी, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल में आई थी, दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल। क्योंकि यही रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो x प्लस 2 को हमने t लिया, dx कितना हो गया dt। अब लिमिट देख लो, व्हेन x इक्वल टू 0, t कितना हो जाएगा, t का मतलब 0 प्लस 2 हो गया, एंड व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट मीन्स 2, t कितना हो जाएगा, t इज x प्लस 2 मीन्स 4 हो गया। देयरफॉर i इक्वल टू, x की वैल्यू क्या लिख दोगे, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू हो गया आपका t माइनस 2 इंटू रूट टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी है, ओके, एंड t की लिमिट आपकी क्या है, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t का मतलब है t पावर 1 और रूट टी का मतलब t पावर 1/2, तो ये t पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, पहला टर्म t पावर 3/2 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा t पावर 1/2। t पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दूं यहीं पे। प्रॉब्लम नंबर 5, एंड दिस प्रॉब्लम इज i इक्वल टू 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो हमने क्या किया, कॉस x इक्वल टू टी ले लिया, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो गया, मीन साइन x dx इज माइनस dt। अब साथ में लिमिट और देख लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, t क्या हो जाएगा, t इज cos x मीन्स cos 0 इज 1, एंड व्हेन x इज अपर लिमिट मीन्स π/2, t हो जाएगा cos x मीन्स cos π/2 एंड cos π/2 इज 0। तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, देयरफॉर i इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या आई है 1, अपर लिमिट क्या आई है 0, sin x dx इज माइनस dt, माइनस को बाहर लिख लिया, और ये हो गया आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन हुआ इसका, tan इनवर्स टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, तो 1 2 0, बस माइनस अपर लिमिट मीन्स tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट मीन्स tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 0 इज 0 एंड tan इनवर्स 1 इज π/4, तो ये आपका आ गया π/4। प्रॉब्लम 6, इस प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट करना है लिमिट फॉर 0 to 2 1/x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर dx,
और पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, क्योंकि निगेटिव में एक्स स्क्वायर है। जस्ट मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक साथ वैल्यू लिख दूंगा। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे, 4 तो ये रहा, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स वाले टर्म सारे लिख लिए एक साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, इस दिस स्टेप क्लियर। स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस, यहाँ पे देखो जरा, एक्स स्क्वायर इज फाइन, ये निगेटिव वाला टर्म है तो इसमें अभी 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इंटू एक्स। दिस इज स्टिल माइनस एक्स, लेकिन अब हमें दिख रहा है व्हाट इज मिसिंग, 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये 3 टर्म क्या बना देंगे, x माइनस 1/2 स्क्वायर, और ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, तो ये आपका था माइनस 1/4, माइनस पहले से लिखा हुआ है तो हो जाएगा प्लस 1/4। 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 17/4 माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर, है ना, इतना आ रहा है। ये रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 17/4 माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर dx। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है, x माइनस 1/2 को क्या ले लिया, अ न्यू वेरिएबल t, dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। लिमिट चेक कर लो, व्हेन x इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या मिल रही है, t इक्वल टू x माइनस 1/2 मीन्स 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, एंड व्हेन x इक्वल टू 2, t हो जाएगा 2 माइनस 1/2 मीन्स 3/2, करेक्ट। देयरफॉर i इक्वल टू, अब नए वेरिएबल t पे हम आ चुके हैं और t की लिमिट है, लोअर लिमिट है माइनस 1/2, अपर लिमिट है 3/2, और ये आपको दिख रहा है 1/17/4, एंड 17/4 को आप लिख सकते हो √17/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dx वॉज dt, एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, करेक्ट। क्या था फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या होता था 1/2a log a प्लस एक्स ऊपर, a माइनस एक्स नीचे, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके साथ कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी दिख रही है, √17/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √17/2, 1/2a हो गया, इंटू लॉग a इज √17/2 प्लस x नहीं लिखना है, वेरिएबल हमारा t है, तो t अपॉन √17/2 माइनस t, एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट। छोड़ दूं यहाँ पे या करूं, ये 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7, i इक्वल टू -1 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। क्या करें, ये भी वही है, स्क्वायर को कंप्लीट करो, तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, करेक्ट। तो 1 स्क्वायर ऐड किया एंड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5 ये पहले से था, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, तो यही आपको लिख देना है -1 to 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 dx, x प्लस 1 को t ले लो, dx इक्वल टू dt हो गया। लिमिट चेक कर लो, व्हेन x इक्वल टू -1, t इक्वल टू -1 प्लस 1 0, एंड व्हेन x इक्वल टू प्लस 1, t इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2। i इक्वल टू, t की लोअर लिमिट 0 आई है, अपर लिमिट 2 आई है, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 टी, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद आया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या दिख रही है, 4h2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन a मीन्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, वेरिएबल हमारा t है, तो t अपॉन a इज 2, 0 से 2, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0/2। तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 और tan इनवर्स 0 हो गया एंड tan इनवर्स 0 इज 0। तो आपका बचा π/8। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज गुड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 8। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, इंटीग्रल 1 to 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻2x dx इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमने आई बोल दिया। पहला काम हम ये कर रहे हैं, 2x को t लिख रहे हैं। तो पुट 2x इक्वल टू t मीन्स 2dx इक्वल टू dt dx इक्वल टू 1/2 dt। when x इक्वल टू 1 t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x मीन्स 2 into 1 इक्वल टू 2 and when x इक्वल टू अपर लिमिट मीन्स 2 t इक्वल टू 2 into 2 मीन्स 4। Therefore हमारा इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारी 2i है, अपर लिमिट 4i है, 1/x। x का मतलब क्या होगा t/2, तो 1/x क्या हो जाएगा 2/t। तो 2/t माइनस 1/2 इंटू टी स्क्वायर बाई 4 मीन्स 4 ऊपर आ जाएगा इंटू e⁻t एंड dx इज 1/2 dt। 1/2 को बाहर लिख लिया बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट 2/4 और यहाँ भी ये 4 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 में अंदर कॉमन ले सकता हूँ तो ये बचेगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू e⁻t dt। इस 2 को भी बाहर लिख लेते हैं 2 to 4 एंड e⁻t को पहले लिख दिया बिकॉज अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो दिस बिकम्स इंटीग्रल 2 to 4 e⁻t इंटू 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रल e⁻x fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx dx इक्वल टू e⁻x fx। यहाँ पे चेक करना 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा t⁻−1, t⁻−1 का डेरिवेटिव -1 इंटू t⁻−1 -1 मीन्स -1/t स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 2 to 4 e⁻t 1/t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/t dt और ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा e⁻t इंटू 1/t। इस फॉर्मूले को मेंशन कर देना है एंड इंटीग्रेट हो चुका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, t के प्लेस पे 4 रखना है मीन्स e⁻4/4 माइनस लोअर लिमिट मीन्स e⁻2/2। e स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो e स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 2/2 इंटू 2 e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 2/4। प्रॉब्लम 9 आपकी एमसीक्यू में नहीं आएगी, दिस इज क्वाइट लेंथी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 9, i इक्वल टू 1/3 to 1 x माइनस x क्यूब पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 dx। चलो तो ये प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम है। हमने x इक्वल टू साइन थीटा लिया तो dx क्या हो गया कॉस थीटा टी थीटा एंड लिमिट देख लो व्हेन x इक्वल टू 1/3 थीटा कितना हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा का मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2। देयरफॉर i इक्वल टू थीटा की लिमिट लोअर लिमिट क्या आई साइन इनवर्स 1/3 अपर लिमिट क्या आई है π/2। तो x की जगह पे साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा पावर 1/3 अपॉन साइन पावर 4 थीटा व्हाट इज dx कॉस थीटा टी थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, लिमिट में कोई चेंज नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा इसको। साइन थीटा कॉमन लोगे क्या कॉमन आएगा साइन पावर 1/3 थीटा। अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/3
अपॉन साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा टी थीटा। बस थोड़ा और सिंप्लीफाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पावर 1/3, तो पहला टर्म है साइन थीटा पावर 1/3, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पावर 1/3 मीन्स कॉस थीटा पावर 2/3 अपॉन साइन थीटा पावर 4 और ये है आपका कॉस थीटा पावर 1। साइन इनवर्स 1/3 2 पाई/2 और ये हमारा हो गया है कॉस थीटा पावर 5/3 और साइन थीटा पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/3 11/3। 11/3 एंड 5/3 में कितना डिफरेंस है 6/3 मीन्स 2 का, फिर उसको अलग रखो। देखो साइन इनवर्स 1/3 2 पाई/2 कॉस थीटा पावर 5/3 अपॉन साइन थीटा पावर 5/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हो गया कॉट थीटा पावर 5/3 एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब कॉसिक स्क्वायर थीटा टी थीटा। हो गई सॉल्व। पुट कॉट थीटा इक्वल टू टी, तो माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट चेक कर लो, वैन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 आपका टी कितना हो जाएगा टी एच कॉट थीटा, यहाँ भी काम करना पड़ेगा, टी एच कॉट थीटा, थीटा एच साइन इनवर्स 1/3, इसका मतलब साइन थीटा कितना हुआ 1/3 और इसका मतलब कॉसिक थीटा कितना हुआ 3 कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट, कॉट थीटा हो गया आपका रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, कॉसिक थीटा आया था 3 तो 3 स्क्वायर -1 मीन्स कितना हो जाएगा √8, √8 मीन्स 2√2, तो ये कॉट थीटा आया आपका 2√2। अब देख लेते हैं अपर लिमिट, वैन थीटा इक्वल टू π/2 टी इक्वल टू कॉट π/2, कॉट π/2 इज 0, ठीक है। देयरफॉर आई इक्वल टू, अब नया वेरिएबल जो हमारा टी है उसकी लोअर लिमिट है 2√2, अपर लिमिट है 0। कॉट थीटा हमने टी लिया था तो ये हो गया टी पावर 5/3 एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा हो गया था माइनस टी टी, तो माइनस ये रहा और ये हो गया आपका टी टी। इंटीग्रेट कर दो तो माइनस, तो ये रहा टी पावर 5/3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1 एंड अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 2√2 है। इसको जरा सिंप्लीफाई करना, 5 + 3 8/3, तो ये हो जाएगा 3/8 टी पावर 8/3 2√2 एंड 0, तो माइनस अपर लिमिट पे वैल्यू 3/8 इंटू 0 पावर 8/3 माइनस 3/8 इंटू 2√2, 2√2 को क्या लिख दूँ 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1/2 मीन्स 2 पावर 3/2 है ना, इंटू लोअर लिमिट मीन्स 2√2, 2√2 इज 2 पावर 3/2 पावर 8/3, तो पहला टर्म आपका हो गया 0 माइनस 3/8 और ये हो जाएगा 2 पावर 3/2 इंटू 8/3, 3 कैंसिल 4, तो माइनस 3/8 इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16 और ये आया माइनस ऑफ -6 मीन्स +6, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई गेस एमसीक्यू में तो नहीं पूछी जाएगी, ये 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है ये, आई थिंक मोर देन 5 मार्क्स। प्रॉब्लम 10, इफ f(x) = 0 to x t sin t dt then f'(x)। वैसे ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है तो आप सीधा देख के आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो नॉर्मल तरीके से आप इंटीग्रेट कर दो, तो f(x) इज 0 to x t sin t को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्या हो जाएगा फर्स्ट मीन्स t, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स माइनस कॉस t, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स माइनस कॉस t और फिर इसका इंटीग्रल, तो ये हो गया माइनस टी कॉस t और ये हो गया प्लस कॉस t एंड कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन आ गया और ये रही आपकी लिमिट 0 to x। अपर लिमिट पे वैल्यू क्या होगी -x cos x
प्लस फाइन एक्स एंड लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या हो गई, -0 cos 0 प्लस फाइन 0। आपके पास बचा -x cos x प्लस फाइन x। करेक्ट। एफ एक्स आपका आया -x cos x प्लस फाइन x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स पूछा गया है। प्रोडक्ट रूल से कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स -1 इंटू सेकेंड मीन्स cos x प्लस फर्स्ट मीन्स -x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स -sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। तो आपका हो गया -cos x प्लस x sin x प्लस cos x। cos x कैंसिल, x sin x।